शो की शुरुआत में बैक से जिम्मी ऊसो दिखाई दी है। वो इंटरव्यूअर से पूछती है कि ब्लड लाइन में क्या चल रहा है, चैम्बर के बाद जे से बात हुई भी या नहीं। जिम्मी कहते हैं मैंने उसे कॉल करा, मैसेज करा, बट कोई जवाब नहीं आया। बट मैं उससे कहना चाहता हूँ कि उसका भाई आज रिंग के बीचों बीच उसे फेस टू फेस करना चाहता है। इसके बाद हमें रिकोशे, ब्रॉन स्ट्रॉमैन, मॉस वर्सेस इम्प्रीमियम के बीच 6 मैन टैग टीम मैच दिखा। मॉस और विंसी मैच की शुरुआत करते हैं। मॉस विंसी को शोल्डर टैकल मार के रिकोशे को टैग दे देते हैं। अब विंसी और रिकोशे के बीच जबरदस्त मैच दिखा और फिर रिकोशे को अपनी साइड फंसा के तबीयत से मार दी गई। गंथर ने भी आके हाथ साफ करा, तभी ड्रू मैकिंटायर एंट्री लेते हुए दिखाई दिए। वो आके स्टेज पर खड़े हो जाते हैं। ब्रॉन ने आते ही तबाही मचा दी, लेकिन ये तबाही ज़्यादा देर नहीं चली। टैग गंथर पे आया, दोनों भिड़े भी। मॉस ने भी आज थोड़ा सा मजा बांधा। अच्छा मैच दिखा इन सभी के बीच। गंथर ने एंड में मॉस पे मूव देके मैच जीत लिया। अब ड्रू मैकिंटायर और गंथर एक दूसरे को कन्फ्रंट कर ही रहे थे, तभी पीछे से आके वाइकिंग राइडर्स ने ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करा। फिर शेमस उन्हें बचाने आए तो वो भी मार खा ही रहे थे, तभी ब्रॉन स्ट्रॉमैन और रिकोशे ने आके वाइकिंग राइडर्स पर अटैक करा और उन्हें रिंग से खदेड़ दिया, मतलब रिंग के आसपास से खदेड़ दिया। अब रे मिस्टीरियो बैक से दिखाई दिए। वो बोलते हैं कि आज कैरियन क्रॉस का अंत होके रहेगा। तभी वहाँ सैंटोस एस्कोबार आ जाते हैं। वो बोलते हैं एक चीज़ है जो मेरी फैमिली जानती है, वो है रिस्पेक्ट। मुझे तुम्हारा एक मास्क मिला, वो भी लेजेंडरी रे मिस्टीरियो का, और मैं WWE यूनिवर्स को बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तभी वहाँ डोमिनिक और मामी आ जाते हैं। अब डोमिनिक कहते हैं तुम कितनी बार चूमते रहोगे रे मिस्टीरियो की रिस्पेक्ट को। सैंटोस कहते हैं अपने फादर की रिस्पेक्ट करो। डोमिनिक कहते हैं गुड लक और वहाँ से चले जाते हैं। अब सैंटोस बोलते हैं परेशान नहीं करने दो उसे, तुम जानते हो कि तुम क्या हो, वो मेरा बेटा है। रे मिस्टीरियो ऐसा बोलते हैं सैंटोस से। अब बैक से जिम्मी दिखाई दिए, सोलो दिखाई दिए, पॉल हेमन भी थे। जिम्मी बोलते हैं रॉयल रंबल के बाद से चीज़ें काफ़ी इंटेंस हो गई हैं। कुछ दिन पहले मैंने टाइटल डिफेंड करा तो मुझे पता था कि जे वहाँ आएगा और वो आया। मॉन्ट्रियल में चीज़ें और ख़राब हो गई हैं, शायद सैमी ज़ेन की वजह से। अब तो मुझे डर लगने लगा है। पॉल हेमन कहते हैं सोलो यहाँ पे मेरे पास ही रहेगा। जिम्मी तुम जे को संभालो, अकेले मैन टू मैन जाके जे को देखो और खुद को संभालो और उसे फेस टू फेस करो। अब हमें LA नाइट दिखाई दिए। वो बात करते हैं यही है मौसम, सब रेसलमेनिया के बारे में बात कर रहे हैं, मोमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। मैं यहाँ रेसलमेनिया मोमेंट के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पैसा बनाने आया हूँ और टाइटल जीतने आया हूँ, मैं यहाँ बेस्ट कहलाने आया हूँ। एक बात समझ लो, कोई भी रेसलमेनिया नहीं जा सकता LA नाइट के बिना, और मैं जा रहा हूँ रेसलमेनिया। तभी यहाँ न्यू डे की एंट्री होती है। वो आपस में बात करते हुए बोलते हैं क्या ये बेवकूफ़ है जो बोल रहा है इसको रेसलमेनिया मोमेंट चाहिए? क्या तुझे पता नहीं है कि ये कैसे कमाया जाता है? LA नाइट तुझे 2 ही महीने हुए हैं और तू कौन है जो रेसलमेनिया मोमेंट की डिमांड कर रहा है? अब LA नाइट बोलते हैं कि मैंने तुम दोनों को तो बुलाया ही नहीं था। अगर तुम वीडियो गेम खेलने में मशगूल नहीं होते तो तुम एक मेगा स्टार को देख रहे होते। न्यू डे कहते हैं हमें इसका पैसा मिलता है, हम तुम्हें देख के कह सकते हैं तुम्हारा जैकेट बहुत गंदा है। रेसलमेनिया मोमेंट दिया नहीं, अर्न करा जाता है। जैसे कि कॉफी किंगस्टन 11 साल लड़ा तब उसको रेसलमेनिया मोमेंट मिला था। अब LA नाइट बोलते हैं मुझे इससे कुछ नहीं करना है कि तूने क्या करा है क्या नहीं करा है, और वैसे भी तेरा कॉफ़ी मैनिया मोमेंट कैसा चल रहा है। अब न्यू डे रिंग में आ जाते हैं। काफ़ी अच्छा चला, WWE चैंपियनशिप जीती मैंने। कॉफ़ी किंगस्टन कहते हैं मैं रुका नहीं था, मैं लड़ा। एक चीज़ के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ कि मैं तेरा मुंह बंद कैसे करूँ। LA नाइट हंसते हैं और बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है। तभी ज़ेवियर वुड बोलते हैं एक रेफरी को भेजो और इनके बीच मैच ऑफिशियल हो जाता है। अब हमें LA नाइट वर्सेस कॉफ़ी किंगस्टन के बीच मैच दिखा। शुरू में तो कॉफ़ी कलाबाजी दिखाते हुए नजर आए, बट LA भी पलटवार करते हैं। कॉफ़ी ने काफ़ी अच्छे से स्प्लैश दिखाए और LA को फंसा लिया। अब LA भी कोशिश करते हैं बट मारी खाते दिखाई दिए। अब LA नाइट फिर से पलटवार करते हैं और रिंग साइड ज़ेवियर वुड्स को मारते हैं। तभी कॉफ़ी किंगस्टन वापस से मूवमेंट अपने हाथों में लेते हैं और ट्रबल पैराडाइज लगा के मैच जीत ले जाते हैं। अब हमें शार्लेट फ्लेयर दिखाई दी। वो आके बोलती हैं 35 डेज, 35 दिन बचे हैं रेसलमेनिया के लिए। मुझे पता है रेहा को काफ़ी अच्छा लगता है मुंह चलाना, मैं जानना चाहती हूँ कि वो क्या कहना चाहती है। तो रेहा आजा, बाहर आजा। अब वो बाहर नहीं आती है तो बोलती है मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे हिचकिचाहट हो रही है। फ्लेयर बोलती है ये काफ़ी फ़नी है, तुम्हें पता है कि लास्ट टाइम क्या हुआ था जब तुम आई थी? तभी जेब कतरा यानी कि डॉम डॉम आता है। वो बोलता है माफ़ करना स्वीट हार्ट, लेकिन मामी की ऐसी बेइज्जती मैं नहीं करने दूंगा। शार्लेट फ्लेयर कहती है देखो मुन्ना आ गया,
डॉम तुम यहाँ मत आओ और अपनी मामी के पास जाओ और कहो रियल वुमन की तरह आके मुझे फेस करे। अब डोमिनिक बोलते हैं कि तुम जलती हो उससे, तुम जानती हो WWE में सबसे टॉप पर रेहा रिप्ले है और मामी सीता नहीं आई है जो रॉयल रंबल में पहले नंबर पर आई और उसे जीती है। अब जेब कतरा कहता है कि देखो औरत बहुत खूबसूरत होती है, वो बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन मामी बहुत ताकतवर है, जब वो देखती है मुझे तो मेरी पीठ टूट जाती है। शार्लेट फ्लेयर कहती है एक लैटिन आदमी मेरे घर में भी है, जो मामी कहता है, और काफ़ी तगड़ी एक्सेंट है उसकी, बस जानना था कि हम में सिमिलरिटी हैं। डोमिनिक ऐसा कहता है, वो बोलता है कि जनरेशन सुपरस्टार हैं, तुम सेकंड जनरेशन हो, मैं थर्ड जनरेशन हूँ, तुम दोनों को पता है हमारी अपने फादर से कंपैरिजन होता है, बट ये देखना पसंद नहीं करते हैं। जेब कतरा कहता है लेकिन तुम्हें पता है मेरे पिता इससे भी बुरे हैं, पुराने टाइम में जीने वाला, और उसके लिए मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आता है, उसने मुझे बर्बाद कर दिया। अब मामी जब तुम्हें मामी रेसलमेनिया में हराएगी तब तुम्हें पता चलेगा तुम बेहतर थी ही नहीं। अब शार्लेट फ्लेयर कहते हैं कि मैं अपने डैड से बहुत प्यार करती हूँ, वो 73 ईयर्स के हैं और वो कल 74 ईयर्स के होंगे और फिर भी लड़ सकते हैं। नहीं सुनो, वो यहाँ होते तो वो तुम्हें हरा सकते थे। अब शार्लेट फ्लेयर जेब कतरे की तरफ बढ़ती हैं, तभी रेहा रिप्ले का म्यूजिक हिट होता है। डोमिनिक रिंग से रेहा रिप्ले को बाहर ले जाता है, बट थोड़ा आगे चल के फिर रेहा वापस से रिंग में आती हैं, डोमिनिक फिर से उन्हें बाहर ले जाता है। अब हमें शाइना बैसलर वर्सेस नटालिया के बीच मैच दिखा। शाइना आते ही नटालिया में मार देना शुरू करती हैं और पनिश करती हैं। टेगान और रोंडा राउजी रिंग साइड मौजूद होती हैं। अब नटालिया पलटवार करती हैं और शाइना पीछे हटने पर मजबूर हो जाती हैं। अब रिंग में आते ही शाइना आम बाल लगा देती हैं और सबमिशन से शाइना ने यहाँ मैच जीत लिया। शाइना ने टेगान पे अटैक करा और अब रोंडा और शाइना दोनों मिलकर नटालिया पर अटैक करने के लिए तैयारी थी, तभी टेगान ने आके रोंडा को पटक दिया और पीछे हटने पर दोनों को मजबूर कर दिया। अब फायरफ्लाई फन हाउस देखने को मिला। ब्रे वाइट अपना ही प्रोमो देख रहे होते हैं, जहां वो ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशले को वार्निंग देते हैं, जो कि चैम्बर से पहले का था। फिर बॉबी लैशले का रॉक का प्रोमो दिखाया जाता है, जहां वो ब्रे वाइट को टारगेट कर रहे थे। अब वो बोलते हैं स्वागत है आप सबका। ब्रे वाइट के साथ रैम्बलिंग रैबिट भी होता है। वो बोलते हैं हु ओपन द डोर। इसके बाद फिर वही ग्लिचेस वगैरह कुछ समझ में नहीं आया क्या था। अब बैक स्टेज फिर से जिम्मी ऊसो, सोलो सिको और पॉल हेमन दिखे। वो बोलते हैं मुझे पता है वो रहेगा वहाँ, टैग टीम मैच में तो वो आया था। चीज़ों को थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं आमने सामने आके। उम्मीद यही है, लेकिन ये मैसेज देख लो जो ट्राइबल चीफ ने भेजा है। पॉल हेमन बोलते हैं रोमन नेक्स्ट वीक होंगे स्मैकडाउन पे। जिम्मी, जे को तुम आज ही संभालो, अगर तुम नहीं संभाल पाए तो रोमन पर्सनल संभालेंगे जे ऊसो को। हमें रे मिस्टीरियो कैरियन क्रॉस के बीच मैच दिखा। मैच शुरू होता है, अच्छी शुरुआत हुई मैच की। अब रे मिस्टीरियो कैरियन को रिंग के बाहर करके उल्टा 619 लगा देते हैं और शानदार डाइव कैरियन पे लगा देते हैं। अब कैरियन भी पलटवार करते हैं। कैरियन ने रे मिस्टीरियो को रिंग के बाहर ही फेंक डाला। अच्छा मैच देखा दोनों सुपरस्टार के बीच। रे ने टॉप रोप से हरिकेन राना कैरियन क्रॉस पे लगाया, वो काफी जबरदस्त था। अब 619 सेटअप होता है, लेकिन डोमिनिक आके रे मिस्टीरियो को पकड़ के रिंग के बाहर पटक देते हैं। अब कैरियन लॉक लगा के यहाँ मैच जीत ले जाते हैं। मैच के बाद जेब कतरा चिल्ला रहा होता है, धक्का दे रहा होता है रे मिस्टीरियो को। रे मिस्टीरियो भी एक बार तो तर्रा जाते हैं, लेकिन शायद वो फिर खुद को रोकते हैं और सोचते हैं कि ये बेटा है मेरा, लेकिन जेब कतरा कहाँ रुकने वाला है। रे मिस्टीरियो निकल के चले जाते हैं। अब हमें मेन इवेंट में जिम्मी ऊसो दिखाई दिए। वो थोड़े परेशान नर्वस से दिखाई दे रहे थे। वो आके बोलते हैं अगर तुम हो नहीं, मुझे पता है तुम कहीं ना कहीं से देख रहे होगे, भाई की तरह बोल रहा हूँ, मुझे पता है तू बहुत हर्ट है, मैं जानता हूँ हर्ट है तू। जब तू हर्ट होता है तो मैं भी बहुत हर्ट होता हूँ। मैं तुझे बताना चाहता हूँ मैं तेरे लिए रहूँगा, मैं अपने भाई के लिए हूँ, चाहे सही हो या गलत हो। लोग कह रहे हैं ब्लड लाइन में काफ़ी क्रैक दिख रहे हैं, हम एक सेमी ज़ेन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, हमें टाइटल डिफेंड करना है, तुझे ट्राइबल चीफ के साथ इश्यूज़ हैं, तभी यहाँ सैमी ज़ेन पीछे से आके रिंग में आ जाते हैं। अब वो बोलते हैं मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, मैं जानता हूँ जे ऊसो से बात करनी है, मुझे भी करनी है उससे बातें, बट अभी तुमसे मैं बात करना चाहता हूँ। कितनी बार तुम भाई का वर्ड का यूज़ करते हो, इस्तेमाल करते हो, तुम मेरे बीड़ू थे, याद है कि नहीं? ब्लड लाइन में पहले दिन से तूने मेरा स्वागत करा, तूने भरोसा करा, देख मुझे परखा तूने, मुझे ऑनरी ऊस बनाया, बिना तुम्हारे सैमी ऊसो कुछ भी नहीं था, ऑनरी ऊस नहीं था और कोई भी उसी फील नहीं कर रहा है। रॉयल रंबल में चीज़ें बिगड़ी, तुमने नहीं सोचा, तूने बिना सोचे समझे मुझ पर अटैक करा, मुझे बहुत हर्ट हुआ, मुझे दर्द हुआ। जिम्मी कहता है तू सेल्फिश है, तू मुझे तोड़ना चाहता है, तू इल्ज़ाम मुझ पे लगा रहा है, तूने वो चॉइस किया, चेयर तेरे पे थी,
तूने अटैक नहीं किया, तूने सबको धोखा दिया। मैंने जो किया, जो मुझे करना चाहिए था, मैं धोखा किसी को नहीं दूंगा। अब सैमी ज़ैन कहते हैं पता है फैमिली क्या करती है, वो वफादार होती है, टेस्ट नहीं लेती है। हर वीक मेरा टेस्ट लिया गया, मुझे रोमन रेंज ने मैनिपुलेट करा। रोमन ने तुम्हारे भाई के साथ भी यही करा है, सालों से वो यही करता हुआ आ रहा है। तभी जे ऊसो ऊपर खड़े हुए दिखाई दिए क्राउड में। ब्लड लाइन रोमन रेंज के बारे में नहीं, ब्लड लाइन एक इंसान के बारे में है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, रोमन रेंज और ब्लड लाइन ताश के पत्ते की तरह गिरेगा तो मैं उसके साथ डूबना नहीं है। तभी जिम्मी सैमी ज़ैन पे अटैक कर देते हैं। जे भी रिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक जगह वो आके रुक जाते हैं। तभी सैमी ज़ैन जिम्मी ऊसो पे हेलोवा किक लगा देते हैं। अब जे ऊसो और सैमी ज़ैन आमने सामने एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी सोलो सिकोआ आते हैं तो सैमी ज़ैन क्राउड से होके निकल जाते हैं। यहीं स्मैकडाउन का एपिसोड आज एंड हो जाता है। काफ़ी कुछ दिखा आज के शो में, बट रोमन रेंज नहीं दिखाई दिए हैं। लेकिन हाँ, WWE ने अनाउंस कर दिया है कि वो नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर होने वाले हैं। वही रेसलमेनिया के लिए रे मिस्टीरियो और डोमिनिक जेब कतरा के बीच फ्यूड शुरू हो चुकी है। रेहा रिप्ले और शार्लेट फ्लेयर का कन्फ्रंटेशन देखा, बट कुछ खास उसमें देखने को नहीं मिला। वहीं मेन इवेंट में जिम्मी और सैमी ज़ैन के बीच प्रोमो दिखा। दोनों ने एक दूसरे पर अटैक भी करा, लेकिन अभी भी WWE ने जे ऊसो के पत्ते नहीं खोले हैं। चीज़ें ब्लड लाइन को लेकर काफ़ी उलझी हुई लग रही हैं। आई होप नेक्स्ट वीक चीज़ें क्लियर हो जाएं कि भैया जे ऊसो किसके साथ हैं, सैमी ज़ैन के साथ हैं या वो रोमन रेंज के साथ हैं या वो अपने भाई जिम्मी के साथ हैं। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।